हेलो एवरीवन, मैं मिस्टर रोहित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है खुशी कोचिंग क्लास। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस क्लासेस के माध्यम से हमने 10th क्लास के साइंस को स्टार्ट कर रखा है। 10th क्लास में जितने भी हमारे पास में NCERT के जितने भी हमारे पास में टॉपिक हैं उन्हें हम एक एक करके डिस्कस करते हुए जा रहे हैं। इससे पहले हमने यानी कि जो हमारे पास रासायनिक समीकरण थी उन्हें हमने बैलेंस करना सीख लिया था। आज हम रासायनिक समीकरणों के प्रकार को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसने इससे पिछले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर के वो लेक्चर देख ले, क्योंकि उसमें हमने अपनी जितनी भी हमारी रासायनिक समीकरण थी उन्हें बैलेंस करना सीखा था। और 1 से 2 टॉपिक को मैं आज फिर और डिस्कस कर लूँगा बैलेंस करना, क्योंकि थोड़ा सा बच्चों को यहाँ पे डाउट आता है। तो मैं फिर भी उन्हें जितने भी हमारे पास में रासायनिक समीकरण आएंगी यानी कि केमिकल इक्वेशंस आएंगी, मैं उन्हें यानी कि मैं उन्हें बैलेंस करता रहूँगा, साथ के साथ और आप सभी को बताता भी रहूँगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। आराम से समझना है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास में फर्स्ट टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए, हमें इन्हें समझने से पहले मैंने आप सभी को एक एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में, जब मैंने लेक्चर को स्टार्ट किया था, यानी कि जब हमारे पास में इसकी सीरीज स्टार्ट हुई थी। क्या होता है यहाँ पे कि किसी भी तत्व का परमाणु किसी अन्य तत्व के परमाणु के साथ में नहीं बदलता है, वो केवल एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से आबंध द्वारा जुड़ता है। बात समझ में नहीं आई है? देखिए, मान लीजिए हमारे पास में, जैसे कि मैंने पहले भी एक एग्जांपल दिया था, हमारे पास में एक बर्तन है जिसमें हमारे पास में वाटर है। क्या है? वाटर। प्लस हमारे पास में हमने शुगर ले लिया। ठीक है, हमने इन दोनों की रिएक्शन कराई, और हमें प्राप्त हुआ इन दोनों का मिश्रण, जो कि इसमें है। अब यहाँ से यहाँ पे हमारे पास में वाटर भी है प्लस शुगर भी है, इन दोनों का मिश्रण है इसमें। अब आप यहाँ से एक बात निकल के आएगी कि क्या जो शुगर था वो वाटर में चेंज हो गया, या जो वाटर था वो शुगर में चेंज हो गया? भाई ये बात आपके दिमाग में आ रही होगी कि एक तत्व का परमाणु, मान लीजिए यहाँ पे एक तत्व का एक परमाणु ये है और एक तत्व का परमाणु ये है। अभी दोनों ने मिश्रण बनाया, इन दोनों का जो मिश्रण तैयार हुआ, तो क्या एक दूसरे में ये दोनों चेंज हुए? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कोई भी तत्व का परमाणु एक तत्व के परमाणु के साथ में दूसरे तत्व के परमाणु का क्या होता है? चेंज नहीं होता है, वो एक दूसरे के साथ में आबंध द्वारा जुड़ते हैं। ठीक है, और यहाँ हम जब केमिकल रिएक्शन कराएंगे उनमें भी ऐसा ही होगा। ये नहीं होगा कि वहाँ पे एक तत्व का परमाणु, यानी कि यहाँ पे जो हमारा शुगर है वो वाटर में बदल जाएगा, और जो हमारे पास में वाटर है वो शुगर में बदल जाएगा। कोई किसी में नहीं बदलेगा, केवल एक दूसरे के साथ में आबंध द्वारा जुड़ते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ में हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आप सभी की। देखिए, हमारे पास में जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, कुछ निम्न प्रकार की होती हैं। फर्स्ट होती है हमारे पास में संयोजन, कॉम्बिनेशन बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड होती है वियोजन रिएक्शन, और थर्ड होती है विस्थापन, फोर्थ होती है द्विविस्थापन। हमें इन सभी इक्वेशन, जितने हमारे पास में समीकरण हैं, अब देखिए, हमें ये जो हमारे पास में रिएक्शन हमें इन्हें पढ़ना है, ये होता है हमारे पास में डीकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट,
डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये होता है हमारे पास में डबल डिस्प्लेसमेंट। इन समीकरणों को हमें पढ़ना है, ठीक है। तो हम फर्स्ट टॉपिक को उठा लेते हैं अपने, जिसमें हमारे पास में क्या है, संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट है हमारे पास में कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अब देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती क्या है, आप सभी को पता होना चाहिए कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। भाई सिंपल सी बात है कि कॉम्बिनेशन कब बनेगा, एक से तो कॉम्बिनेशन नहीं बनता ना, एक या एक से अधिक पदार्थ जब होंगे या एक से अधिक लोग होंगे तभी तो कॉम्बिनेशन बनेगा, या सिंगल का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। कॉम्बिनेशन का मीनिंग यही है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके एक एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो आप इसे थियोरेटिकल भाषा में लिख भी सकते हैं। और इसका फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एक रिएक्शन करके दिखाएंगे हम आपको। जैसे CaO कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना, इसका नाम होता है एक बिना बुझा हुआ चूना। जब इसकी रिएक्शन हम H2O के साथ कराते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन, कैल्शियम बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है। देखिए नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। जब हम इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे, कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन जब हम H2O के साथ में कराएंगे तो क्या बनता है, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। ये क्या होता है हमारे पास में, ये हमारे पास में होता है बुझा हुआ चूना, ठीक है। बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नाम होता है इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हमारे पास में ये क्या होता है, बिना बुझा हुआ चूना। यहां तक बात समझ में आई, नहीं समझ में आई तो नेक्स्ट एग्जांपल एक और लेते हैं। हमारे पास में H2, और हाँ एक बात, ये हमारे पास में ये सॉलिड होता है, क्योंकि मैंने आप सभी को बताया था कि रिएक्शन को करते समय हम उनकी भौतिक अवस्था को साथ में लिख देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में H2 क्या है, हमारे पास में लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। अब देखिए जरा, H2O2 हाइड्रोजन गैस है, आप सभी को पता है, दिख रहा ना यहाँ तक, हाँ। ऑक्सीजन भी हमारे पास में गैस है, दोनों की रिएक्शन कराई हमने, क्या प्राप्त हुआ हमें वहाँ, 2H2O। बैलेंस करनी आप सभी से आती है, मैंने इससे पिछले वाली वीडियो में सिखाया था, देखना जरा। यहाँ तक बात समझ में आई, नहीं समझ में आई तो एक एग्जांपल और लेते हैं। मैंने कहा आप सभी से कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक एकल पदार्थ का, देखिए यहाँ पे भी हमारे पास में एकल पदार्थ है, यहाँ पे भी हमारे पास में एकल पदार्थ है, यानी कि दो व्यक्ति मिल करके जब किसी एक कार्य का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार के अभिक्रिया को संयोजन यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। टू एंड मोर सब्सटेंस मिल करके जब एकल सिंगल पदार्थ का निर्माण करेंगे, सिंगल सब्सटेंस का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कहते हैं क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लेकिन एक बात यहाँ से निकल के आती है कि यहाँ पे आप सभी ने देखा भी होगा कि जब आप किसी बिना बुझे हुए चूने को वाटर के साथ में, आप सभी की जब यहाँ पे या पीओपी या पॉलिश वगैरह होती है तो आप कभी देखना कि जब हम बिना बुझे हुए चूने को वाटर के साथ में मिक्स करते हैं तो वहाँ पे बिना बुझे चूने के साथ साथ में क्या निकलता है, एक ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है। और जब हमारे पास में किसी अभिक्रिया को करते समय उत्पाद के साथ साथ में यानी कि प्रोडक्ट के साथ साथ में वहाँ पे ऊष्मा उत्पन्न होती है यानी कि हीट उत्पन्न होती है तो उस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। यहाँ तक बात समझ में आई, यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि जब
आप सभी ने अगर ये नहीं देखा था, आप इस सभी को देख भी सकते हैं कि जब आपके घर में कभी पेंट होगा और बिना बुझा हुआ चूना हम वाटर के साथ मिलाते हैं तो उसमें क्या होता है, एक पेंट के यानी कि आपको एक मिश्रण के साथ साथ में ऊष्मा भी, यानी कि आपका जो जिस कंटेनर में आप उससे मिश्रण को मिला रहे होंगे तो वो बाहर से काफ़ी गर्म हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो जो बिना बुझा हुआ चूना एक वाटर के साथ में अभिक्रिया करता है तो उसमें ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। अंडरस्टैंड? यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ से एक टॉपिक और निकल के आया कि जब हमारे पास में अभिक्रिया के साथ साथ में ऊर्जा का उत्पन्न होगा, ऊष्मा का या ऊर्जा का उत्पन्न होगा, तो उस प्रकार की अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और उस ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें उत्पाद के साथ साथ में कि प्रोडक्ट के साथ साथ में किसका उत्पन्न होता है? ऊष्मा का उत्पन्न होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप सभी। तो चलिए हमारे पास में यहाँ से एक टॉपिक और निकल के आएगा, इसमें ही ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या निकल के आएगा? एक्सोथर्मिक। और आप सभी को पता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है? जिस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ में यानी कि प्रोडक्ट के साथ साथ में क्या ऊष्मा या हीट उत्पन्न होती है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो समझते हैं इसे अब रिएक्शन के द्वारा। इसे मैं रब कर दे रहा हूं इधर से। देखिए जरा, जब हम प्राकृतिक गैस जैसे कि CH4, आपकी NCERT में एग्जाम्पल दे रखा है, रिएक्शन है। ठीक है, इधर का मैटर अलग है। CH4 जब हम प्राकृतिक गैस के साथ में रिएक्शन कराएंगे ऑक्सीजन के साथ में, यानी कि हमारी प्रकृति में ऑक्सीजन उपस्थित है, तब जब इसकी रिएक्शन कराएंगे हम तो हमें प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा? CO2 प्लस 2H2O। क्या प्राप्त होगा हमें? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। ठीक है, यह बात समझ में आई। और प्लस इसके साथ में ऊष्मा भी उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी? ऊष्मा या ऊर्जा। दिख रहा है ना? ऊष्मा और ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। देखिए जरा, हमारे पास में यहाँ पे ये भी गैस है और ये भी गैस है। ठीक है, अब जैसे हमने इसकी रिएक्शन कराई, आप सभी को बैलेंस करनी समीकरण आती है। ठीक है, अब देखिए जरा, यहाँ से क्या हुआ? CO2 बाहर निकल गया, हमारे पास में हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पे हमारे क्या है कि ये बैलेंस नहीं है। हम क्या काम करेंगे? इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देंगे। ठीक है, जिन्होंने समीकरण को बैलेंस करना नहीं सीखा है तो प्लीज़ जाकर के पिछली वीडियो को देख सकता है ताकि आपको बैलेंस करनी आ सके। ठीक है, और मैंने आप सभी को बताया कि हमारे पास में उत्पाद के साथ साथ में किसका? ऊर्जा का उत्पन्न होगा, वो आप सभी देख सकते हो। अब बैलेंस करना देखिए जरा, अगर हमारे पास में इधर ऑक्सीजन के कितने हैं? ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास में? 4। कैसे? मैंने आप सभी को बताया, जैसे कि ऑक्सीजन हमारे पास में यहाँ पे 2 है। अगर हमने यहाँ पे 2 लगा दिया तो यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए? 4। ठीक है, अब तो हमारे पास में इधर देखिए जरा, ऑक्सीजन कितने हैं? 2 ये रहे और हमारे पास में 2 ये रहे, यानी कि 4 और प्लस ऊर्जा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? नहीं आई अभी तक भी? तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और इसे मैं रब कर रहा हूँ। देखिए, ये बहुत बेहतरीन एग्जांपल है, आप सभी ने देखा भी होगा एग्जांपल कि हम ब्रेड खाते हैं, चावल, ठीक है, आदि बहुत सारे सामान खाते हैं। इन सब में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट छोटे छोटे भाग में टूट करके ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, अब हमारी कोशिकाओं में उपस्थित
ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके ये क्या काम करेगा, हमारी कोशिकाओं में उपस्थित, हमारी कोशिकाओं में क्या होता है, ऑक्सीजन उपस्थित होता है। हमारी कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके ये प्रदान करता है हमारी बॉडी को ऊर्जा। क्या ऊर्जा प्रदान करता है, एनर्जी। ठीक है, यानी कि हम जब खाना खाते हैं तो हमारे अंदर रिएक्शन हो रही होती है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही होती है, जिसके कारण हमें ऊर्जा प्रदान हो रही होती है। वो ऊर्जा किस प्रकार से प्रदान हो रही होती है, वो इस प्रकार से प्रदान हो रही होती है। ठीक है, यानी कि हम खा रहे होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, उसमें क्या होता है, यानी कि हमने चावल ब्रेड खाया, दाल खाई, तो उनमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट छोटे छोटे भाग में टूट करके, जिससे कार्बोहाइड्रेट से क्या निकलता है, ग्लूकोज निकलता है। और ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके हमें क्या प्रदान करता है, ऊर्जा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। जहाँ तक बात होगी चलिए सिरप करते हैं सबके सबको और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट हमारे पास में वियोजन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को डिस्कस करते हैं हम। किसे, वियोजन यानी कि डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन में क्या होगा, पता होना चाहिए हमारे पास में। डिकम्पोजिशन क्या होता है कि जब एक अभिकर्मक, क्या होता है डिकम्पोजिशन, जब एक अभिकर्मक उत्पाद के छोटे छोटे उत्पाद, यानी कि छोटे छोटे उत्पाद में टूट जाता है। जब एक अभिकर्मक उत्पाद में छोटे छोटे से उत्पाद में टूट जाता है तो इस प्रकार की विक्रिया को हम क्या कहते हैं, वियोजन, यानी कि टूटना। वियोजन मतलब अलग होना। ठीक है, समझते हैं इसे रिएक्शन के द्वारा। फर्स्ट एग्जांपल, यानी कि हमारा जो अभिकर्मक होगा, अभिकर्मक एक होगा हमारे पास में। आप सभी को पता है कि हमारे पास में जो अभिकारक होते हैं वो इधर होते हैं, जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, जब इसे हम हीट कराते हैं, क्या कराते हैं, हीट कराते हैं तो क्या हमारे पास में होगा, क्या बनेगा, CaO। ये मैंने आपको भी पीछे भी बनाया था रिएक्शन में। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। जरा देखिए हमारी जो समीकरण है, जो रिएक्शन है वो बैलेंस है। मैंने क्या कहा, जब एकल अभिकर्मक, ये हमारे पास में क्या है, रिएक्टेंट, यानी कि अभिकर्मक होता है हमारे पास में ये एकल अभिकर्मक उत्पाद में, अलग अलग उत्पाद में टूट जाता है। मैंने अभी आपको परिभाषा के रूप में भी बताया कि हमारे पास में क्या है, एकल अभिकर्मक है, ये अलग अलग उत्पाद में टूट जाता है। और कैसे टूटा कि ऑक्सीजन की, जैसे हमारे पास में ये हमारे पास में कैल्शियम ऑक्साइड बन चुका है, जैसे हमने इसे हीट कराया तो हमारे पास में ये किस में टूट गया, कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस O2 में, CO2 में। ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक एग्जांपल और लेते हैं। देखिए जरा, FeSO4 फेरिक सल्फेट। ठीक है, तो ये हमारे पास में जब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो हमारे पास में क्या प्राप्त होता है, देखिए ज़रा, Fe2O3, Fe2O3, देखिए ज़रा हमें क्या प्राप्त हुआ, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतना सारा मैटर कहाँ से आ गया इसमें, ये तो बात समझ में नहीं आ रही है। देखिए भाई, इसे बैलेंस करते हैं हम अभी, और बैलेंस कैसे करेंगे, मैंने आप सभी को बताया था, एक टेबल बनानी है, टेबल में सभी तत्व लिखने हैं और तत्वों की संख्या लिखनी है। ठीक है, अब जैसे उन्हें आप लिख दोगे तो आप सभी को टेबल में आप ड्रॉ करते ही आप समीकरण को, इक्वेशन को, रासायनिक अभिक्रिया को आप बराबर कर सकते हैं। कैसे बराबर होगी जरा देखिए, ऑक्सीजन हमारे पास में कितने हैं, 3, 2, 5 और 8, यानी कि हमारे पास में ऑक्सीजन कितने हैं, इधर ऑक्सीजन है हमारे पास में 8, कितने हैं 8, हमारे पास में इधर कितने हैं ऑक्सीजन 4। अब हमें इन्हें 8 करने के लिए तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे, यानी कि अगर हमें यहाँ पे 2 लगाने पड़ेगा। अब जैसे हमने यहाँ पे 2 लगाया तो Fe भी हमारे पास में 2 हो गए, तो हमारे पास में देखिए जरा Fe कितने हमारे पास में 2,
और ऑक्सीजन हमारे पास में 8 हो गए, 4 2 जा 8, हमारे पास में ऑक्सीजन भी 8 हो गए। तो ऐसे हमारी जो रासायनिक अभिक्रिया है वो हमारे पास में क्या हो गई, बैलेंस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और टॉपिक डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं एक दो एग्जांपल और डिस्कस करना चाहता हूँ ताकि इसमें थोड़ा सा और मैच्योरिटी आ जाए। कैसे, देखिए ज़रा एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे हमारे पास में AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड की को जब हम हीट कराते हैं, क्या कराते हैं, हीट कराते हैं, तो ये हमारे पास में Ag प्लस Br2। अब आप ये सोच रहे होंगे कैसे हुआ, कुछ नहीं, यहाँ पे आप 2 लगा दीजिए और हमारे पास में जो रिएक्शन है वो हमारे पास में 2 बराबर भागों में टूट जाएगी। ठीक है, अब आप इसे बैलेंस करके देख लीजिए, ये हमारे पास में बैलेंस भी है। ठीक है, ये हमारे पास में AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड हमारे पास में अलग अलग 2 भागों में टूट गया। नहीं समझ में आया तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। देखिए ज़रा, एग्जाम्पल है AgCl। ठीक है, हमने इसे हीट कराया, जैसे हमने इसे हीट कराया तो हमारे पास में क्या प्राप्त हुआ, Ag प्लस Cl2। अब आप ये सोच रहे होंगे ये फिर से एक बड़ी समस्या है। क्या समस्या है, अरे कुछ नहीं है बेटा, उठाइए इसे बैलेंस करना स्टार्ट कर दीजिए। 2 यहाँ पे लगाइए, सिल्वर हमारे पास में 2 हो गए तो यहाँ पे भी 2 लगा दीजिए। समीकरण को देखिए, हमारे पास में जो केमिकल इक्वेशन है हमारे पास में बैलेंस हो गई। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, और हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे हमारे पास में जितनी नेक्स्ट रिएक्शंस होंगी, जिस टाइप की हमारे पास में दो टाइप की रिएक्शन और रह गई हैं, हम उन्हें डिस्कस करेंगे। ठीक है, और यहाँ तक अगर आप सभी को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।